हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में आपने काफ़ी ख़राब न्यूज़ सुनी होगी कि 2021 में जो G7 समिट होगा इन इंग्लैंड, यहाँ पे आप देख पाओगे इन यूके, यहाँ पे जो समिट होगा G7 समिट, इसको भारत के प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली अटेंड नहीं करेंगे, इन पर्सन यहाँ पर नहीं जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे इस पे आर्टिकल है, पीएम मोदी विल नॉट अटेंड G7 समिट इन पर्सन ड्यू टू करंट कोविड सिचुएशन। नाउ जो ये न्यूज़ है ये अपने आप में काफ़ी चिंताजनक है। इस टॉपिक से रिलेटेड बाय द वे कई लोगों ने मुझे मैसेज किए कि क्या इंडिया के लिए यहाँ पर हमने एक अपॉर्चुनिटी खो दी कि हमारे पीएम इन पर्सन नहीं जाएंगे G7 समिट पे। तो यहाँ पे बहुत सी बातें मैं क्लियर करूँगा, मगर सबसे पहले आपके लिए जाना यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो G7 समिट है इस साल का, ये होगा जून 11 से लेकर जून 13 के बीच पे। जो बहाना इंडिया ने यहाँ पर लगाया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इन पर्सन प्रेजेंट क्यों नहीं होंगे, उसका ये बता रहे हैं कि जो सिचुएशन है इंडिया में कोविड-19 की, ये काफ़ी ख़राब है। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया के पीएम इन पर्सन एज ए स्पेशल इन्वाइटी यहाँ पर नहीं होंगे। ना अभी के लिए आप सबको बताएं कि हम मई महीने की शुरुआत पे हैं, ठीक है। अभी मई महीने का जो मिड है ये भी नहीं आया। हम यहाँ पर मान के चल रहे थे कि मई 15 मई 20 के आसपास जो कोविड के केसेस हैं इनकी पीक आ जाएगी, उसके बाद एक ढलान देखने को मिलेगी। मगर अब पीएम मोदी का जो निर्णय अगर आप उसको देखें तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इवन जून 11 से लेकर जून 13 तक भी पॉसिबिलिटी है कि भारत में कोविड की स्थिति काफ़ी खराब रहेगी। और ऐसे टाइम में ऑफकोर्स अच्छा नहीं लगता कि हमारे पीएम देश के बाहर हो, तो इसलिए पीएम मोदी यहाँ पर G7 समिट को इन पर्सन अटेंड नहीं करेंगे। तो देखो ये भी काफ़ी वरिंग बात है कि पॉसिबिलिटी है कि अभी के लिए जो सेकेंड वेव चल रही है कोविड की, इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हमको देखने को मिले इवन बाय मिड जून। और आगे जो इसका जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट है इस निर्णय का, ये डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर मैं चाहता हूं आप सब लोग करें कमेंट सेक्शन में। सही उत्तर इसका मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर ये है कि सिंस G7 2021 जो है ये होस्ट कर रहा है यूनाइटेड किंगडम, कॉर्नवेल में होगा इन यूनाइटेड किंगडम, तो 2022 का जो समिट है ये कौन सा देश होस्ट करेगा? जापान, यूएसए, भारत या फिर जर्मनी? कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ G7 की अगर हम बात करें तो ये है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। एक टाइम पे ये ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज भी था जब रशिया यहाँ पे पार्ट था, मगर आज के समय ये है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, जहाँ पे आपको मिलेगा कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। इस बार का जो समिट है इसमें 4 स्पेशल गेस्ट को इन्वाइट किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जाए इन और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा। और देखिए इस बार का जो G7 समिट है ये होगा काफ़ी खास। रीज़न देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर ये है। पहली बात तो पेंडेमिक के बाद पहला ये G7 समिट होगा जहाँ पर बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स फिजिकली एक जगह इकट्ठा होंगे और बातचीत करेंगे। उसके अलावा जो ये G7 समिट है ये साइड बाय साइड होगा COP26 के, आपको पता होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है क्लाइमेट चेंज की, वो भी इस बार होस्ट कर रहा है यूके और इटली एक्चुअली दोनों होस्ट कर रहे हैं, मगर जो पूरा इवेंट है ये होगा यूके में। तो ये जो मीटिंग है इन पर्सन, इसको भी अटेंड नहीं कर पाएंगे हमारे पीएम। उसके अलावा देखिए ये हो सकती थी पहली इन पर्सन मीटिंग ऑफ प्रेसिडेंट जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आप अगर कई साल पहले जाओ तो जब जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे और ओबामा प्रेसिडेंट थे, तब उस वक्त नरेंद्र मोदी जी मिल चुके हैं विद जो बाइडेन, मगर एज प्रेसिडेंट इनकी यहाँ पर पहली मीटिंग हो सकती थी ये इन पर्सन। और इस सब के अलावा देखिए माना जा रहा है कि इस बार के G7 समिट पे बहुत से इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जाएंगे। पहली बात तो यूके यहाँ पर फॉर्मली पिच करेगा D10 का आइडिया, डेमोक्रेसी 10 कंट्रीज, जहाँ पर G7 कंट्रीज तो होंगी ही, उसके अलावा पॉसिबिलिटी है कि कुछ और कंट्रीज को यहाँ पर ऐड करेंगे जैसे कि भारत, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। तो हालांकि इवन दो पीएम मोदी फिजिकली यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगे, अगर इनको D10 का यहाँ पे गठन करना है तो ये वैसे भी इसको बनाई देंगे और इंडिया विल बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। मगर यहाँ पे आपका अगर क्वेश्चन ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर एक G7 की मीटिंग में होते कितना अच्छा लगता है, ये हम मिस कर गए, तो ये मैं आपको बता दूं कि 2021 ये पहली बार नहीं है इतिहास में जब एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर G7 की मीटिंग में होते। सबसे पहले अगर हम देखें हिस्ट्री में इंडियन प्राइम मिनिस्टर को जब इन्वाइट किया था G7 कंट्रीज ने, तो वो टाइम था 2005 का। एक्चुअली उस टाइम आप अगर देखो तो ये ग्रुप G7 नहीं था, उस वक्त ये ग्रुप था G8, रशिया इस ग्रुप का पार्ट था उस वक्त। और उस टाइम जो ये मीटिंग है इसको होस्ट कर रहा था यूनाइटेड किंगडम। और यहाँ पे आप देखोगे मीटिंग की ये फोटो है, टोनी ब्लेयर उस वक्त यूके के प्राइम मिनिस्टर थे। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, जो स्पेशल गेस्ट यहाँ पे इनवाइट किए गए थे उस वक्त यहाँ पर इंडिया और चाइना दोनों थे। चाइना के उस वक्त प्रेसिडेंट थे हु जिनताओ, इनकी जो नीतियां थी ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट थी, इतनी अग्रेसिव नहीं थी जितनी शी जिनपिंग की है। तो उस वक्त G8 कंट्रीज ने भी इजीली इनको यहाँ पे इनवाइट कर लिया।
और आप अगर हिस्ट्री में देखोगे तो जब भी इस टाइप के जो समिट हैं ये जब भी यूके ने होस्ट किए हैं तब इंडिया को ये लोग इनवाइट करते ही हैं, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम एक्चुअली पहला देश है G7 ग्रुप का जिसने ओपनली सपोर्ट करी है भारत की कैंडिडेसी फॉर परमानेंट सीट एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। उसके अलावा यूके ही पहला देश था जिसने इंडिया को इन्वाइट किया था एज ए स्पेशल इन्वाइटी एट G7 समिट। और अब हम देख रहे हैं कि फिर से 2021 में यूके ने भारत को इन्वाइट किया है ना। यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन आप पूछे कि अच्छा 2005 का समिट, उस वक्त तो पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या अब तक अपने कार्यकाल में कोई G7 समिट अटेंड किया है? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। आपको याद होगा जो 45th G7 समिट हुआ था 2019 में, ये उस किया था फ्रांस ने। और सिंस फ्रांस भी एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है इंडिया का, तो फ्रांस ने यहाँ पर भारत के पीएम को इन्वाइट किया था इस समिट में। और आपको याद होगा इस पर बहुत ही एक फेमस इंसिडेंट हुआ था जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत ही जोर से डोनाल्ड ट्रंप को ताली मारी थी हाथ पर। काफ़ी ऑकवर्ड था वो, मगर फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इससे पहले भी G7 समिट अटेंड कर चुके हैं। इनको उसके बाद 2020 का जो समिट था वहाँ पर भी बुलाया गया था, मगर आपको पता है कि वो समिट भी इन पर्सन हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ कोविड-19। मगर अब हम देख रहे हैं कि 2021 का समिट भी ये अटेंड नहीं कर पाएंगे। होपफुली 2022 का जो समिट होगा इसके बाद ये इंडियन पीएम इन पर्सन अटेंड करेंगे। तब तक कोविड की सिचुएशन पूरी देश में और दुनिया में काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो चुकी होगी। और हाँ, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि 2022 का जो जी समिट है ये कौन सा देश होस्ट करेगा? तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल नहीं है। हर बार इंडिया आंसर नहीं होता। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, जर्मनी इज द राइट आंसर। तो क्या जर्मनी भारत को यहाँ पर इन्वाइट करेगा एज ए स्पेशल इन्वाइटी? ये देखना होगा, क्योंकि जर्मनी के साथ हमारे रिलेशंस उस लेवल पे नहीं है जितने यूके के साथ है या फ्रांस के साथ है। ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या 2022 में जर्मनी भारत को इन्वाइट करता है या नहीं। और अब फाइनली वीडियो का बेस्ट पार्ट, जिसके लिए आप सब लोगों ने इनिशियली थंबनेल पे क्लिक किया था। आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ unacademy.com पे, यहाँ पर चूज़ करो अपना एग्जाम। फॉर एग्जांपल आपको अगर प्रिपेयर करना है फॉर IIT, JEE और NEET, तो यहाँ पे नीट के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर क्लिक करो एग्जाम पे, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या आइकॉनिक कोर्स। 12 मंथ का कोर्स यहाँ पे आपको पड़ेगा 3208 रुपीज़ का, मगर ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना। यूज़ करिए यहाँ पर कोड PG10 एंड द प्राइसेस विल ड्रॉप, द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज़ द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।